ऑलराइट गाइस, तो स्वागत है दोबारा से ब्लॉग में। और अभी मैं और शुभम निकल चुके हैं। और गाइस आज हम लोग मिलने वाले हैं अपने फ्रेंड सर्कल में। सर्कल तो गाइस अपने फ्रेंड सर्कल में एक नया लड़का इन्वॉल्व हुआ है जिसका नाम है तेजस। तो गाइस उससे मिले हुए मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 वीक। अरे तो 2 वीक पहले मिले हुए कि 2 वीक में एक दिन मिले हो। हाँ गाइस 2 वीक पहले मिले और उसमें हम लोग सिर्फ एक दिन, मतलब जब हम लोग मैच खेलने आते थे तब गाइस मिले हैं। वो भी 2-3 घंटे के लिए मैच होता था। तो गाइस 2 हफ्ते में एक दिन और 2-3 घंटे, कुल मिला के 6 घंटे। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो हाँ गाइस हम लोग ऐसे मिले हैं। तो गाइस वो अभी नया इन्वॉल्व हुआ है हम लोग के फ्रेंड सर्कल में और वो काफी घुल मिल गया है और वो कुछ ज़्यादा ही घुल मिल गया है। तो आज वो कह रहा है चलो भाई आज ब्लॉग में मुझे लो, मुझे इन्वॉल्व करो। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मुझे ही फेमस होना है, मुझे फेमस होना है, ऐसा वो कह रहा था। तो फिर गाइस चलो चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग खाने वाले हैं सुहाल, और बहुत दिन बाद खा रहा हूँ मैं। तो तुम कितने दिन बाद खा रहे हो? 4-5 दिन हुए। इससे पहले शादी बा देख रहे हो गाइस, मैं गाइस बहुत पहले गया था, 1-2 मंथ हो गया। तो चलो गाइस आज दोबारा सीखते हैं। अरे ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने सुहाल तो ले लिया है। अब मुझे नहीं पता इसके वहाँ का कैसा है गाइस, भाई बस बढ़िया है। अब ट्राई करते हैं। बाकी देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। खाओ जरा, टेस्ट करो यार भाई साहब, पहले मिर्चा आ गया। अभी खाओ और मस्त एकदम ठंडी में गर्मी आ जाएगी। तुरंत रस ले पानी। अरे भाई मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये एक नंबर भाई, एक नंबर। तो चलो गाइस, इतनी तारीफ सुनने के बाद मैं भी खाता हूँ। अब गाइस आप लोग सोच रहे होगे कि हम लोग तो मिलने जा रहे थे एक दोस्त से, तो ये बीच में सुहाल कहाँ से आ गई। तो गाइस उसने कहा कि अभी थोड़ी देर में आना, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बहुत भाई बिजी आदमी है वो। तो हमने कहा चलो तब तक खड़े क्या करें। तो हमने सोचा चलो यही खाया जाए। चलो अब गाइस का फ़ोन आ चुका है, खा के आप मिल सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है गाइस उससे लोगों से मिलने के लिए। तो चलो चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं उसकी दुकान पे आ चुका हूँ। उसके भैया की एक दुकान है जो कि साइबर कैफ़े है, जो कि सुबह ने आपको बताया ही था। तो चलो गाइस दिखाते हैं उसको कि कैसा उसका मुख है। तो चलो गाइस दिखाते हैं, मिलवाते हैं आप लोग को नया मेंबर से। तो गाइस ये है तेजस। इसी से मिलने हम लोग आए थे, बट ये गाइस कंप्यूटर में है। असली तेजस तो ये रहा। वाओ, ब्यूटीफुल। 19-20 का फर्क है। 19-20 नहीं है, 19-20 लाख का फर्क है। तो भाई कितने दिन हुए मिले हुए? 1 हफ्ता हो रहा है। 1 हफ्ता गाइस अभी यहाँ पे फोटो खींच रही है, वो भी पासपोर्ट साइज। मुस्कुराहट देखो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सही से खींचो फोटो, वो भी पासपोर्ट साइज। अरे फ्लैश बंद करो भाई, नागिन वाली आंखें आ जाती हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग दुकान से बाहर निकल आए क्योंकि उसके भैया बैठे हुए थे। तो उसको गाइस थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बाहर ही मिलते हैं। तो गाइस आप हम लोग से कुछ सवाल पूछने वाले हैं जो कि हम लोगों ने इतने दिन से नहीं पूछे थे। तो चलो भाई अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग पार्ट, जो तुम्हारे लाइफ में ऐसा मोमेंट हुआ हो जो बहुत ज़्यादा फ़नी हो, थोड़ा सा जो खतरनाक हो भाई, जो तुम्हें लगता है कि हाँ अगर ये किसी को सुना दिया तो वो हंस के पागल हो जाएगा। तो होता है, सबकी लाइफ में होता है। शुभम की लाइफ में भी हुआ होगा ऐसा कभी ना कभी, मेरी लाइफ में भी हुआ है कभी। अब तुमसे पूछते हैं भाई, तुम्हारी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है? मतलब हुआ तो बहुत बार है। हाँ। एक बार का याद आ रहा है तो मैं तुमको बता देगा। तो चलो बताओ भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पहले मेरे पास जियो फ़ोन था, वो जो 1500 वाला आता नहीं है, तो हाँ। उसमें यूट्यूब चलता था। हाँ तो उस समय मेरे पास कुछ रहता भी नहीं था, तो हम उसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग देखते थे, जैसे तारक मेहता वगैरह देख के तो थोड़ा सा बोर हो जाते थे। हाँ। तो उसमें भूत वाला देखते थे। अच्छा सब उसमें कितने पुरानी बात है? अरे करीब मैं होऊंगा 7th 6th 7th में। अच्छा बहुत पुरानी बात है ये। हाँ।
तो उसमें मैं देख रहा था पैरानॉर्मल गेम्स और एक्टिविटीज़ के बारे में। तो उसमें एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी ये थी कि तुमको अपने घर के तो गैस अभी हम लोग गए थे घर, क्योंकि हम लोग माइक नहीं लेके आए थे, और जहाँ पे हम लोग बैठे हैं वहाँ पे गैस बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो हम लोग माइक लेकर के आए। तो चलो गैस वापस से हम लोग कंटिन्यू करते हैं उसकी स्टोरी, शुरू करो। तो हाँ, मैं बता रहा था कि तब मेरे पास जियो का फ़ोन था, मैं 6-7 क्लास में था। ठीक है। तो उस समय जियो फ़ोन में क्या बस एक यूट्यूब ही चलता था, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग था। और यूट्यूब पे मैं क्या ही देखता, तो फिर मुझे मतलब थोड़ा इंटरेस्ट आया कि लाओ भूत वाली में देखे। पहले भूत वाली चीज़ें में इंटरेस्ट तो बहुत था, नहीं थी। हाँ, तो मैं उसी में देख रहा था पैरानॉर्मल गेम्स और पैरानॉर्मल एक्टिविटी। ठीक है। तो उसमें एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी ये थी कि तुम अपने घर की अलमारी को खाली करो और उस अलमारी में बैठो, एक माचिस की तिल्ली लेके हाथ में और माचिस लेके हाथ में। उसमें करना ये होता था कि तुमको माचिस की तिल्ली और माचिस को हाथ में लेना होता था ऐसे। उसके बाद फिर तुमको बोलना था उस अलमारी को, मतलब अंदर से ऐसे उड़गा के, अंदर से उड़गा के बोलना ये था कि या तो मुझे रोशनी दो या तो मुझे अंधेरे में ही रहने दो। उसके बाद फिर खुसुर फुसुर की आवाज़ आएगी, फिर तुमको तुरंत माचिस जला देना है। अगर तुम माचिस जला दोगे तब तो तुम दरवाज़ा खोल के बाहर निकल पाओगे, नहीं तो वो आत्मा तुमको खींच के दूसरी दुनिया में लिए जाएगी और वो अलमारी हमेशा के लिए श्रापित हो जाएगी। तो अब छोटा था तो बचपन में यही दिमाग में घूम रहा था बार बार। तो मुझे जब स्कूल जाना होता था तो मैं साइकिल निकालने जाता था गैलरी पे, पहले साइकिल निकालता था, फिर चाबी देने गैलरी के ऊपर आता था। तो हमारा घर मतलब जीने से चढ़ के है, तो हम जब जीने चढ़ के ऊपर जाते थे तो हमारे घर के जो किराएदार थे उनका जो वॉशरूम था वो जीने पे ही बना था, थोड़ी सी जगह थी उस पर। तो मैं मतलब जीना चढ़ के ऐसे ऊपर गया, ठीक ऐसे में गया, इधर पे वॉशरूम था और इधर मतलब छत का रास्ता था। तो मैं इधर पे घूमा और मेरे मन में वही चल रहा था, तो मैंने बोला या तो मुझे रोशनी दो या तो मुझे उजाले में रहने दो। दरवाजा बंद था। बस उतनी देर में शायद मेरे चप्पलों की खटर पटर सुन के अंकल एक गए थे वॉशरूम में। उतनी देर में अंकल खूब जोर से बह हम दोनों हाथ पाँव से जीना चढ़ के जो भागे, उस समय पे वो डर मैं ही फील कर सकता हूँ। तुम डरे? अंकल डरे नहीं, अंकल केवल ये इशारा देना चाहते थे कि भाई मैं वॉशरूम में हूँ, कोई दरवाजा मत खोल देना। मगर मैंने जैसे ही कहा ना, मतलब बस मैंने उतना कहा ही था कि या तो मुझे रोशनी दो या तो मुझे अंधेरे में ही रहने दो। ये कह के शांत हो, पर एकदम से अंकल बहुत करके इंटरेस्टिंग वाली स्टोरी है। इस समय बस खूब तेज से मेरी दुख हुई थी। मैं उतनी समय कुछ समझ नहीं आया, बस अपना जू छोड़ के हम भागे। फिर ऊपर जाके बगल में जो आंटी रहती थी हमसे पूछे आंटी अंकल कहाँ है। तब मुझे थोड़ा सांस में सांस आई कि बस भाई यही थोड़ी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। बाकी स्टोरी और कांड तो बहुत किए हैं, मगर वो फैमिली फ्रेंडली व्लॉग पे बताने लायक नहीं है। और गाइस अगर ये ऊपर जाकर ये ना पूछता तो ये दूसरी दुनिया में जाने ही वाला था। शायद अभी मैं दूसरी दुनिया के लोगों जैसे विनीत से मिलने आता, शायद विनीत भी फिर वही करता जो मैंने किया था, दोनों हाथ पाँव से भागता। तो भाई क्या ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी गाइस, सुन के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप लोग को भी मज़ा आया तो लाइक ज़रूर से कर देना। तो गाइस तेजस की बात सुनने के बाद शमल ने कहा कि भाई मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था छोटे पर, तो भाई वो भी बताना चाहता है, तो चलो शुरू करते हैं। और गाइस मेरे साथ भी एक ऐसा हुआ, तो एंड में मैं अपना बताऊंगा। तो भाई मेरे साथ हुआ ये था, एक बार बचपन में हम लोग जहाँ रहते थे रेड, तो वहाँ पर घर के बगल में लोग और रूम लेके रहते थे घर के बगल में। फिर हुआ ये कि हम सब लोग बहुत छोटे छोटे थे और उनके घर पे भी 2 छोटे से बच्चे थे। हम लोग मस्त छुपन छुपाई खेले थे, लुका छुपी। और हुआ क्या कि मतलब चैलेंज हुआ कि को कितनी देर तक छुप पाई है। बस हम लोग तो छुप गए अच्छी जगह। एक लड़की रहा छोटी सी बच्ची और समथिंग 4-5 साल, 5 से 7 साल के बीच में आसपास है भाई, समथिंग आसपास छोटी बच्ची 5-6 साल की। हम लोग सोचें कि का करिए, कहाँ छुपे, सब लोग अलग जगह छुप गए। एक ही रूम था लेकिन सब लोग अलग जगह छुप गए। फिर सोचे अभी इसको किसी ने देख लिया तो जल्दी सब लोग मतलब भांडा फूट जाएगा। फिर हम सोचे
वो बक्सा था, एक ब्लैक कलर का बड़ा बक्सा था, इसमें सारे कपड़े रजाई सब वगैरह मतलब यूज या सारी काम की चीज़ें रखी रहती थी जो काफ़ी टाइम बाद निकाली जाती थी। मान लीजिए रजाई सीजन चेंज होने पे, सीजन चेंज होने पे फिर उसके बाद फिर हमने उसको उठाया लड़की को और बक्से के अंदर बैठा दिया और बक्सा कर दिया बंद। उससे कह दिया जब तक कि हम बोले ना तब तक निकलना मत, आवाज़ भी मत करना। और बस वो उसी के अंदर बैठी रही और जब सब लोग पकड़े गए और फिर उसके बाद फिर अगले की बार आई और हम लोग उसके बारे में कुछ ध्यान नहीं दिए, वो अंदर लेटी रही, वो अंदर लेटे लेटे वो सो गई। ये क्या है? और फिर मतलब कि जब बाद में काफ़ी देर बाद हम लोगों का याद आवा नहीं, जब उसकी मम्मी जब बाहर मार्केट आके कहीं गई थी याद नहीं, लेकिन कहीं गई थी, जब वो वहाँ वापस आई तो पूछी कहाँ है, तब हमारे दिमाग में ये चीज़ आई कि भाई कहाँ गई यार। तब याद आया कि हाँ यार उसको तो हम बक्से में लिटा के आए। फिर बक्सा खोले देखें भाई उसमें सो रहे, पहले तो हम चेक की थी मर तो नहीं गई, अरे भाई हम देखें भाई अच्छी खासी जिंदा रहे, सांस चल नहीं रहा है, तुरंत उनको उठाए बाहर निकाले, उनके पास खत्म गेम खत्म सब ओवर। फिर भाई हमारी मतलब धड़कन थी तेज धक 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 हो रही कि भाई मतलब समझ से एकदम लिटरली तो लिटलरी आ गया था, लिटलरी नहीं लिटलरी। अरे फिर हुआ ये लेटी रही को बोला लिटरली। हाँ जी सही बोल दी, इसका गलत बोल रहा है। कोई बात नहीं, काट देंगे फिर जब याद आया कि हाँ भाई वो उसी के अंदर है, तब फिर उसको निकाले। पहले तो भाई हम बहुत घबरा गए कि यार आंटी को क्या बताएंगे ये कैसे इसके अंदर पहुंची कैसे। फिर आखिरकार जब मैंने उसको निकाला सबने देखा कि हाँ ये इसके अंदर थी। फिर भाई जो मतलब सुनाए गए हैं उस टाइम, मतलब कि हमको आज कामियां सा किए थे। मुझे क्या मेरे घर वालों को वो दिन याद है कि मैंने इसको बक्से के अंदर बंद कर दिया था। और फिर फाइनली वो मतलब कुछ नहीं हुआ, एकदम सो गई थी उसी के अंदर, वो लेटे लेटे नॉर्मल थी। हाँ नॉर्मल, मतलब वो अंदर जाके सो गई थी। विनीत भाई इतनी मेहनत की, थोड़ा थोड़ा हंस दो ही। क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई। जरूरी है हंसना। गाइस एकदम सीरियस वाली थी, हंसने वाला कुछ नहीं था इसमें। सीरियस बात रहा है, बहुत सीरियस। ये तुम्हारे बचपन से और लेके अभी तक ये तुम्हारी मूर्ख, ये तुम्हारी मूर्खता है। बचपन का चुतियापा है तुम्हारा। तो गाइस मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था छुपन छुपाई से रिलेटेड ही। तो मैं बताना चाहूँगा कि गाइस जब मैं छोटा था तब मैं नानी के वहाँ, मेरे जब सारे कजन्स हम लोग मिले हुए थे तो हम लोग भी खेल रहे थे छुपन छुपाई। तो हुआ ये कि मैं 10 चला गया था। जब नंबरिंग होती है, जो नंबरिंग करता है वहाँ पे 1 2 चोर टाइप का, हाँ चोर। तो मैं 10 चला गया, चोरी मतलब। तो मैं 10 चला गया था। तो फिर मैंने वहाँ पे काउंटिंग कर ली पूरे 20 तक। फिर मेरी एक बहन है जो कि कज़न ही है। तो बस वो जो है वो छुपी हुई थी एक रूम में, दो तीन लोग छुपे हुए थे। रुको, नहीं मैंने डन नहीं किया था। रुक जाओ भाई, कहानी में ट्विस्ट आ गया। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप। सुनो गाइस, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ गया कि और गाइस बहुत पुरानी बात है तो मुझे लिटरली ढंग से नहीं याद है। तो गाइस हुआ ये कि हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे, बट गाइस कोई दूसरा आदमी था जो कज़न था, वो गाइस डिनर गया हुआ था और मैं एक जगह छुपे हुए थे इन्वर्टर के पास लाइक। और मेरी एक सिस्टर छुपी हुई थी बेड के नीचे, जो तखत होता है उसके नीचे गाइस। तो वो आया जो डिनर था, उसने सबसे पहले मेरी बहन को देखा और उसको गाइस टीप मार दिया। और चोर ने टीप मार दिया, उसने टीप पकड़ लिया। टीप नहीं मारा उसने। टीप तो वो मारता है ना। अरे हाँ, अबे भाई बहुत साल हो गए खेले हुए तो भूल जाते हैं। गेम तो याद होना चाहिए ना, बात भूल गए तो समझ में आता है, गेम भी भूल गया। कोई बात नहीं। तो उसने जो है वो जब पकड़ी गई उसके बाद उसने बता दिया कि वो देखो उस तरफ विनीत छुपा हुआ है। और गाइस उसने मुझे देखा, पकड़ लिया। तो उसके बाद गाइस मुझे इतनी तेज गुस्सा आई, मैंने उसके हाथ पे दांत से तेज से काट लिए। तब मैं बहुत छोटा था और मैंने इतनी जोर उसके दांत काटा था गाइस हाथ पे कि गाइस वो कम से कम नहीं तो एक वीक तक वो निशान बना था। 1 वीक मायने रखता है दांत से काटना। और गाइस पहले दिन वो रेड पड़ा, येलो पड़ा, ब्लू पड़ा, सारे रंग गाइस उसमें आ गए। उसके ऊपर बहुत सारे बिल्डिंग और गाइस उसके ऊपर सारे कलर आ गए। और घर वाले भाई उसके बाद जो नानी ने मुझे सुनाया ना
भाई साहब की ऐसे काटा जाता है, खाली पकड़े ही तो गए थे। ऐसे काटा जैसे है कि क्या मतलब काटने का भी शौक होता है क्या? हाँ भाई नहीं डिजाइन होती है, ऐसे एंगल होता है। गाइस फिर मैं कहा पकड़े ही तो गए थे, कौन सा बहुत बड़ा जुल्म कर दिया था उसने। लेकिन भाई वो दिन मुझे याद है, उस दिन मैं बहुत सुनाया गया था। तो गाइस ये थी तेजस की बात, शुभम की बात और ये रही मेरी बात।